कश्मीर के खूबसूरत से जंगल में टूना अपने पति सोनू कबूतर और अपनी बेटी रानी के साथ रहती थी। सोनू कबूतर जैसे तैसे घर का गुजारा करता था। वो शहर में गोलगप्पे बेचा करता था और टूना पास के जंगल में एक सेठ के खेतों में काम किया करती थी। टूना रोज सुबह घर का सारा काम खत्म करके और रानी को स्कूल भेज के सेठ के यहाँ काम करने आ जाती। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो टूना जल्दी से अपना काम निपटा के घर आ जाती और बेटी को खाना खिला के वापस खेत में काम करने चली जाती। रानी बेटा, जल्दी से खाना खा लो, फिर मुझे वापस जाना है खेत में काम करने। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? मम्मी, आज स्कूल में सभी बच्चे क्रिसमस सेलिब्रेट करने की बात कर रहे थे। मुझे भी क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। आप मुझे एक सुंदर सा क्रिसमस ट्री ला दो ना प्लीज़। हम उसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे तो सेंटा क्लॉज हमें बहुत सारे गिफ्ट देगा। मम्मी, आप ला दोगे ना मेरे लिए क्रिसमस ट्री? टूना ये सुनकर बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी के लिए क्रिसमस ट्री खरीद सके। अपने सेठ बंटी कौवे के पास कुछ पैसे उधार मांगने जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। अभी तो खेत में फसल उगी भी नहीं और तुझे पैसे चाहिए? नहीं, कोई पैसे नहीं मिलेंगे अभी। जाकर पहले काम कर। पैसे ना मिलने पर टूना फिर से काम में लग जाती है और जब वो खेत से वापस घर जाती है तो हैरान रह जाती है। उसका पूरा घर डेकोरेट होता है लाइटिंग से। रानी बेटा, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुमने इतनी सारी तैयारी कैसे कर ली? बताओ, कहाँ से आए इतने पैसे तुम्हारे पास? मम्मी, ये सब मैंने अपनी गुल्लक के पैसों से किया है। ये कहकर रानी खुशी खुशी अपने कमरे में चली जाती है, इस इंतज़ार में कि सुबह उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। टूना को सोते वक्त याद आता है कि उसने रानी के लिए गिफ्ट तो लिया ही नहीं। अगर रानी को गिफ्ट नहीं मिला तो वो उदास हो जाएगी और अब इतनी रात को तो वो कुछ कर भी नहीं सकती। अगली सुबह जब टूना उठी तो रानी के कमरे से बहुत शोर आ रहा था। वो जाकर देखती है तो रानी के कमरे में बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे। हे भगवान, इतने सारे तोहफे! कहीं रात को सच में सेंटा क्लॉज तो नहीं आया था, क्योंकि मैंने ये गिफ्ट्स नहीं रखे। मगर इतने सारे गिफ्ट्स यहाँ आए कैसे? उसी समय टूना का पति सोनू कबूतर दरवाजे पे आता है टूना और रानी को सरप्राइज देने। अरे, आप आ गए? एक बार फ़ोन तो करना चाहिए था ना आने से पहले। अगर बता देता तो फिर ये क्रिसमस का सरप्राइज कैसे देता? और तुम दोनों के चेहरे पे खुशी भी तो देखनी थी ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये सारे गिफ्ट्स आप लेकर आए हैं शहर से। सभी खुशी खुशी क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट करने लगे। एक जंगल में टूना चिड़िया अपने पति राजू कबूतर और बेटी रानी के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे, जैसे तैसे अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन टूना की बेटी रानी की स्कूल से कॉल आई कि आपको आना होगा। टूना गई तो उसे पता चला कि वहाँ फीस 3 महीने से नहीं दी गई है और उसको 1 हफ्ते में स्कूल से निकाल देंगे। टूना बहुत उदास थी। उसके पति का काम छूट गया था और सब मुश्किल से गुजारा चल रहा था। रानी के साथ वापसी में बर्गर की दुकान देखी तो रानी को भूख लगती है। माँ, मुझे ये बर्गर खिला दो ना प्लीज़। कितने का है ये बर्गर? अरे बहन जी, पनीर के साथ 15 रुपए का है और बिना पनीर के 10 रुपए का। अरे भैया, इतना महंगा? चलो आप 10 वाला ही दे दो। नहीं माँ, मुझे पनीर वाला ही खाना है। ये लो भैया, 5 रुपए और ये क्या भैया, बस इतना सा पनीर? 5 रुपए में तो आप लोग लूट रहे हो। अरे तो हम भी क्या करें, बचत करनी होती है। अगर पनीर ही भर दिया तो कहाँ से दुकान चलाएगा इंसान। इतना आसान लगता है ना तुमको, तो अपनी दुकान खोल लीजिए, फिर चलेगा पता। टूना को आइडिया अच्छा लगा। उसने अपने घर जाकर अपनी सास और पति से बात की और ठेला किराए पर लेकर अपना काम शुरू कर दिया। अगले दिन सिर्फ एक ही ग्राहक आया
और उसके पास पैसे कम थे, तो टूना ने उसे कम पैसों में ही खिला दिया बर्गर और कहा, भैया आपको जब भी भूख लगे आप आ जाना, मैं आपको खिला दूंगी। वो धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला गया। 4 दिन हो गए, उसका माल नहीं बिक रहा था। टूना की सास ने उसे बहुत सुनाया और कहा, बेटा बिना सोचे समझे तुमने जोश में आकर काम कर लिया, अब तो खाने को भी कुछ ना बचा। माँ मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ ना, ऊपर वाला हमारा ज़रूर साथ देंगे, देखना आप। अगले दिन टूना ठेला किराए पर लेने जाती है। देखो टूना, 4 दिन तो हो ही गए हैं, बिना पैसों के ठेला उधार लेकर जा रही हो। रोज 200 रुपये लगते हैं रोज के, और मैं आज आखिरी बार होगा जो तुम्हें ठेला उधार दे रहा हूँ। टूना ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है। टूना दुकान पर बैठकर सोच रही होती है कि 3 बज गए और अभी तक कुछ भी नहीं बिका। ऐसे चलता रहा तो सारा काम बंद हो जाएगा। उतने में राजा तोता आता है टूना के पास। अरे बहन जी, मैंने तुम्हें देखा था 3 दिन पहले, तुमने यहाँ दुकान खोली है। मेरा भी बर्गर बनाने का ही काम है। मेरे पास 1000 बर्गर का ऑर्डर है, और मेरा अभी हाल फिलहाल एक्सीडेंट हो गया था और मैं ज़ख्मी भी हूँ। अगर मैं टाइम पर ये ऑर्डर नहीं दे पाया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे भी दे दूँगा, और ये लो एडवांस, पूरे 10,000 रुपये हैं। और मैं एक काम करता हूँ, अपना एक कारीगर भी भेज देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ऊपर वाले तेरा शुक्र है। ने ऑर्डर कंप्लीट किया और ठेले वाले को किराया भी दे दिया। रानी के स्कूल की 1 साल की फीस भी दे दी। टूना का काम इतना अच्छा हो गया कि सोनू तोते ने उसे अपना पार्टनर बना लिया अपने रेस्टोरेंट में, और वो सब खुशी खुशी रहने लगे साथ में। सुबह सुबह रानी अपनी माँ टूना और पापा के साथ नाश्ता कर रही थी। इसी बीच रानी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मम्मी पापा, हम इस सैटरडे आर्ट गैलरी जा रहे हैं। स्कूल टीचर ने कल ही हमें बताया, बहुत मजा आएगा। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। अच्छी बात है रानी, ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्ट लेना ही चाहिए। अच्छी बात है, गुड गुड। लेकिन पापा, सैटरडे से पहले मेरा चश्मा आ जाएगा ना? मुझे अपना चश्मा पहनकर ही आर्ट गैलरी में जाना है। पहली बार जा रही हूँ तो चश्मा पहनकर ही जाऊंगी, वरना मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगी कुछ। हाँ हाँ रानी बेटा, चश्मा जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन तुम मोबाइल पे ज़्यादा वक्त बिताना कम कर दो। मोबाइल की वजह से ही तुम्हें यह चश्मा लगा है। अरे मम्मी, चश्मा तो फैशन का ही हिस्सा है, मुझ पे चश्मा बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन रानी बेटा, तुम चश्मिश हो जाओगी। फ्राइडे रात को पापा ने रानी को उसका नया नंबर वाला चश्मा दिया। रानी तो अपने चश्मे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। उसने चश्मा पहनकर देखा और आईने के सामने खड़ी हो गई। टूना रानी के रूम में दूध रखने के लिए आई तो देखा रानी आईने के सामने खड़ी होकर काफ़ी देर तक खुद को देख रही है। तो टूना ने कहा, चलो बेटा, सोना नहीं है क्या? मम्मी देखो ना, कितना फैंसी लग रहा है मेरा चश्मा। मुझे बहुत अच्छा लगा यह फ्रेम। मैं एक और फ्रेम बना के रखूँगी ताकि अदल बदल कर पहन सकूँ। रानी की बात सुनकर टूना को हैरानी हुई कि रानी अपनी कमज़ोर नज़र को लेकर दुखी होने की बजाय नए चश्मे के फैशन के नाम पर खुश हो रही है। रानी को उस वक्त टूना ने कुछ नहीं बोला और रानी का दूध टेबल पे रखकर चली गई। अगले दिन सैटरडे को रानी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ स्कूल बस में आर्ट गैलरी पहुंची। आर्ट गैलरी बहुत बड़ी थी। रानी और उसके दोस्त पहली बार आर्ट गैलरी में आए थे। हर जगह बड़ी बड़ी पेंटिंग और पुराने स्टैच्यूज़ रखे थे। जिस तरह आर्ट गैलरी में रखी पुरानी चीज़ों ने सभी बच्चों को अट्रैक्ट किया, उसी तरह रानी के फैंसी और चमकदार चश्मे ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सभी बच्चों ने चश्मे की बहुत तारीफ करी और बोले, वाओ रानी, कितना अच्छा चश्मा है तुम्हारा, कितना फैंसी है ये। सच में रानी, बहुत अच्छी दिख रही हो तुम इस चश्मे में। मैं भी अपनी मम्मी से बोलकर चश्मा बनाऊंगा
और कहूँगा मेरी भी नज़र कमज़ोर हो गई है। सोनू केकड़ा की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। दूसरी तरफ टूना घर में रानी को लगे चश्मे के बारे में बैठकर सोच रही थी। टूना ने फ़ोन पे रानी की नानी से बात की तो उन्होंने बताया कि रानी अगर योगा करेगी तो उसकी नज़र फिर से ठीक हो सकती है। टूना को रानी की फ़िक्र होने लगी और उसने सोच लिया था कि आज वो रानी से साफ साफ बोल ही देगी कि वो ज़्यादा फ़ोन में गेम ना खेले और योगा करना शुरू कर दे। शाम को स्कूल से आने के बाद रानी ने रोज़ की तरह मम्मी का फ़ोन लिया और मोबाइल पे गेम खेलने लगी। टूना किचन में काम करते हुए बोली, रानी बेटा मोबाइल चार्ज नहीं है। तो रानी मोबाइल चार्जिंग में लगाकर फिर से गेम खेलने लगी। टूना सब देख रही थी और उसने गुस्से में बोला, हद है रानी तुमसे, यही वजह है कि तुम्हें चश्मा लगा है। नानी ने भी डांटा है तुम्हें योगा करना चाहिए, ना कि इस तरह से घंटों से मोबाइल में गेम खेलते रहना चाहिए। मम्मी मेरे सभी दोस्तों को मेरा चश्मा अच्छा लगा और चश्मा तो हर किसी को लग ही जाता है, मुझे अच्छा लगता है चश्मा। रानी की बातों से टूना एक बार फिर हैरान हो गई। अगले दिन रानी अपनी मम्मी टूना के साथ बाजार सब्जी खरीदने गई। रानी अपना चश्मा बिल्कुल नहीं भूली। बाजार में एक बूढ़ी मछली रास्ता क्रॉस कर रही थी और उसे देखकर समझ आ रहा था कि उस बूढ़ी मछली की नज़र काफ़ी कमज़ोर है और वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। तभी रास्ते में चल रहे एक केकड़े ने उस मछली की हेल्प की और रास्ता क्रॉस कराया। टूना और रानी ने भी सब देखा तो टूना रानी को समझाते हुए बोली, देखा रानी, नज़र कमज़ोर होने से कितनी परेशानियां होती है। वो बेचारी अपना रास्ता भी खुद क्रॉस नहीं कर पाई। टूना की बात से रानी एकदम से सहम गई। टूना और रानी बाजार से घर लौट आए। तभी रानी के घर उनका पड़ोसी बंटी ऑक्टोपस आया और रानी को देखकर बोला, टूना बहन, रानी को चश्मा कैसे लग गया? ये तो ठीक बात नहीं। बेटा, तुम्हें आगे चलकर बहुत तकलीफ होगी। तुम्हें हमेशा बस अपना चश्मा ढूंढते ही रहना पड़ेगा और लोग भी तुम्हें चश्मिश बोलेंगे। धीरे धीरे रानी को एहसास होने लगा कि वो कितना गलत सोच रही थी। तो उसने कहा, हाँ ऑक्टोपस अंकल, आगे चलकर तो मैं ठीक से रोड भी क्रॉस नहीं कर पाऊंगी। टूना समझ गई कि उनकी बात का असर रानी पे होने लगा। और नहीं तो क्या, स्कूल से आते ही बस मोबाइल में गेम खेलती रहती है और नज़र कमज़ोर हो गई है। नहीं मम्मी, मोबाइल में बिल्कुल भी गेम नहीं खेलूंगी। अब मुझे चश्मा हमेशा के लिए निकालना है। मैं अपनी नज़र फिर से तेज़ करना चाहती हूँ। कल ही मैं अपने योगा टीचर से नज़र तेज़ करने की एक्सरसाइज पूछ लूँगी। अब मैं रेगुलर योगा करूँगी और ज़रूर अपनी नज़र तेज़ करूँगी। अगले दिन रानी अपने योगा टीचर से एक्सरसाइज पूछ लेती है और रोज़ करने लगती है। कुछ ही महीनों में रानी के चश्मे का नंबर कम हो गया और रानी ने मम्मी को प्रॉमिस किया कि वो अब से ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं कर